ये एक अजीबो गरीब नाई की दुकान थी जो एक बड़ी सी मकड़ी की पीठ पर बनी हुई थी। जैसे ही कोई उसका दरवाजा खोलता तो मतलब ये मान लिया जाता कि अब उसे बाल कटवाने ही पड़ेंगे। नाई कोई पैसा नहीं मांगता, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुफ्त की चीज सबसे महंगी होती है। और फिर तभी नाई एक शर्त रखता है कि जिसे भी बाल कटवाने हैं उसे एक मजेदार कहानी सुनानी पड़ेगी, चाहे अपनी हो चाहे सुनी सुनाई हो। लेकिन वो कहानी ऐसी होनी चाहिए कि सुनते ही दीवारों के पर्दों पे दिखाई देने लगे, क्योंकि वही कहानी उस मकड़ी को ताकत देती है। और जैसे ही कहानी पूरी हो जाती है बाल फिर से उगाते हैं, मतलब अगली बार फिर से कहानी सुनानी पड़ेगी, नहीं तो जान भी जा सकती है। इस नाई की दुकान के अंदर एक खास किस्म का यंत्र लगा हुआ है जो समय और जगह को सिकोड़ देता है। मतलब अगर कोई जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसका हाल वही होता है जो उस काले रंग वाले नौजवान का हुआ। अचानक से वो समय के तूफान में गिर पड़ा और चिथड़े चिथड़े हो गया। नाई का एक सहायक था जिसका नाम था अर्जुन, जो हर दिन गांव से खाना लाता ताकि लोग ताकतवर बने रहें और नई नई कहानियां सुना सके। एक दिन एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। वो काफी थका हुआ और परेशान था। कोई कहानी समझ नहीं आ रही थी तो उसने एक नीले डिब्बे की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई एक अजीब बात हुई। अचानक से एक अजनबी वहां आ गया जिसने खुद को डॉक्टर बताया। ये डॉक्टर कोई मामूली इंसान नहीं था। उसके पास 2 दिल थे और समय को मोड़ने की ताकत थी। उसने ना जाने कितने देवी देवताओं से मुलाकात की थी, लेकिन इस नाई को उसने कभी नहीं देखा। डॉक्टर ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि अगर तू इतना बड़ा देवता है तो तेरे बारे में हमने कभी क्यों नहीं सुना। और फिर तभी नाई गुस्से में आ गया और बोला कि वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नागा देवी वस्तीत या थिएटर का यूनानी देवता डायोनिसस। लेकिन डॉक्टर हंसने लगा, बोला कि ये सब नाम तो ठीक है पर तू कब से लोकी बन गया, और वो भी एक काला लोकी। तभी नाई की असलियत खुली। असल में वो कोई देवता नहीं था, बस एक कहानियां सुनाने वाला आदमी था जिसने बहुत सालों तक देवताओं की कहानियां इकट्ठा की और उन्हीं को दुनिया में फैलाया। लेकिन देवताओं ने उसे धोखा दे दिया और भगा दिया, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया था और किसी को कहानियों की जरूरत नहीं रही। वो नाई नाराज हो गया और देवताओं से बदला लेने के लिए उनके खून की एक बूंद चुराकर एक मकड़ी जैसी मशीन बना डाली जो उन जगहों से जुड़ती थी जहां कहानियां जन्म लेती हैं, जैसे शराब की दुकानें या चर्च के इकरार वाले कमरे। लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया कि अगर तू देवताओं को मिटा देगा तो इंसान और कहानियों का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। सोच कि अगर दुनिया में कोई कहानी ही ना रहे तो जिंदगी कैसी होगी। और फिर तभी लाल बत्ती जल उठी। अब किसी को कहानी सुनानी थी। डॉक्टर खुद आगे आया, लेकिन उसने कहा कि बाल अर्जुन काटेगा, क्योंकि उसे अर्जुन कुछ जाना पहचाना लग रहा था। डॉक्टर को याद आया कि एक बार जब वो दक्षिण के एक देवता से शतरंज खेल रहा था तो उस देवता ने अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया था। डॉक्टर ने चालाकी से बाजी छोड़ दी थी, लेकिन शायद उसी वजह से अर्जुन को दुख हुआ। अर्जुन को ये बात अब समझ आ गई थी कि डॉक्टर उसकी परवाह करता है। डॉक्टर ने कहा कि दर्द से भरे लोग ही दर्द पहुंचाते हैं, लेकिन तू खुद को बदल सकता है और सबकी जिंदगी बचा सकता है। अर्जुन ने तब एक कहानी सुनाई जिसमें अफ्रीका की एक गुलाम औरत अपने बालों में नक्शा बनाकर लोगों को भगाने का रास्ता दिखाती थी, और फिर उसने डॉक्टर के बालों में भी कुछ छुपा दिया। जैसे ही मौका मिला डॉक्टर ने अपनी मशीन से एक हलचल मचा दी और अर्जुन को साथ लेकर मकड़ी के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक दिल जैसी मशीन मिली जहां से सारी कहानियां चलती थी। डॉक्टर और अर्जुन ने जैसे ही उसे तोड़ने की कोशिश की नाई आ गया और दोनों के बीच घमासान शुरू हो गया। लेकिन तभी डॉक्टर ने मशीन को अपने शरीर से जोड़ दिया। बोला कि तू कहानी चाहता है तो मैं खुद एक कहानी हूं और मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। नाई खुश हो गया, लेकिन तभी अर्जुन ने याद दिलाया कि मशीन आधी टूटी हुई है, अगर तूने इसे ज्यादा लोड दिया तो ये फट जाएगी। डॉक्टर ने फिर समझाया कि तू चाहे तो हीरो बन सकता है, दर्द बांटने वाला नहीं। आखिरकार नाई को अक्ल आ गई और उसने सबको आजाद कर दिया। दरवाजा खुल गया, लोग बाहर आ गए और मकड़ी की दुकान फटकर राख बन गई। डॉक्टर ने नाई को उसका नाम दिया और कहा कि अब तू देवताओं की नहीं आम लोगों की कहानियां सुना, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन की कहानी का हीरो होता है और यही कहानियां इस दुनिया को रोशन करती हैं। और फिर डॉक्टर अर्जुन को लेकर अपने जहाज में चढ़ा और बोला जल्दी चलो, नहीं तो 803वीं इंटरगैलेक्टिक म्यूजिक कॉन्सर्ट की